तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है। जिन्वो सोच रहा होता है कि अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो मैं शायद मॉम की एक्सटर्नल स्लीप को भी ठीक कर पाऊंगा। पर एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और उनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। पर मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। पर बिना ताकतवर बने उस किले में जाना खुदकुशी होगी, इसलिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। आगे जिन्वो कैफे में जिन्हो से मिलने के लिए जाता है और जिन्वो जिन्हो के प्लान के लिए हाँ बोल देता है। पर जिन्वो जिन्हो के सामने एक शर्त रखता है कि वो दोनों अकेले डंजन में जाएंगे। तो जिन्हो कहता है कि पर सी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम 8 हंटर चाहिए होते हैं। तो जिन्वो कहता है कि हम लोगों को दिखावे के लिए हायर करेंगे जैसा डोंगसुक करता था। तो जिन्हो कहता है कि क्या ये रिस्की नहीं होगा। तो जिन्वो कहता है कि अगर डंजन में हम दोनों रहे तो बिना हादसे के 19 रेड्स क्लियर कर सकते हैं और हम बन जाएंगे ऐसी टीम जिसने बिना हादसे के 19 रेड्स क्लियर करी है और इससे तुम्हारे डैड भी बहुत खुश होंगे। तो जिन्हो जिन्वो की बात को मान लेता है और जिन्हो कहता है कि वो एक्स्ट्रा मेंबर्स और गेट्स का जुगाड़ भी खुद कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि चाहेन ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही होती है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए बैठती है तभी वहाँ यूजिन कंस्ट्रक्शन का मैनेजर आता है और वो चाहेन को अपना कार्ड दिखाता है। दूसरी तरफ जिन्हो अपने पापा के साथ होता है। यूजिन कहता है कि गेट्स को सामने आए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और तब से दुनिया में काफी तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और पॉलिटिक्स, डंजन ने इन सभी चीजों को बदल कर रख दिया है। खासकर सभी लोगों की बुनियाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पर अब वो डंजन के रिसोर्सेज के बिना चल नहीं सकता और हंटर ही हैं जो दुनिया के लिए उन रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं। हंटर पर हंटर एसोसिएशन नजर रखती है पर एसोसिएशन सिर्फ सरकार की एक कठपुतली है। डंजन के जरूरी रिसोर्सेज का ज्यादातर हिस्सा गिल्ड्स रख लेते हैं। गिल्ड्स डंजन से मिलने वाले रिसोर्सेज से काफी अमीर हो गए हैं। उनके बीच हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड है। ये देश की 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं। डंजन से ज्यादातर फायदा इन्हें ही होता है और ये मैं देखता नहीं रह सकता, खासकर ये जानते हुए कि वो रिसोर्सेज सभी के लिए कितने जरूरी हैं और इन्हें ताकतवर गिल्ड्स के हाथ में जाने देना सही नहीं है। हमने देश के लिए काफी कुछ किया है और इसे संभालना हमारा भी फर्ज है और इस गिल्ड को बनाना उसे हासिल करने के लिए एक अहम कदम है। तो जिन्हो सोचता है कि चाहे ये सच भी हो पर ये काफी रिस्की है। मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर के लिए एक एस रैंक हंटर ढूंढना, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर रहा होता है। जिन्हो देखता है कि सिस्टम अब डबल काउंट नहीं कर रहा है। तो जिन्हो सोचता है कि शायद सीक्रेट क्वेस्ट में मिला कर्स रैंडम लूट बॉक्स अभी मेरी औकात से बाहर है। मैंने डीमन कासल की चाबी जितनी कीमती आइटम की उम्मीद की थी, पर अभी चांस है कि रेगुलर रैंडम लूट बॉक्स में से इंस्टेंस डंजन की चाबी निकल सकती है, पर लूट बॉक्स में से एक बिंगो गेम निकलती है। जिन्हो सोचता है कि मेरे स्टैट्स इतने हाई है कि बदलाव के लिए 3 पॉइंट्स काफी नहीं है। मैं और लेवल अप करना चाहता हूँ, पर मुझे जिन्हो के सी रैंक डंजन का इंतजार करना होगा। तभी जिन्हो को एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक डी रैंक रेड के लिए बुलाया जाता है। जिन्हो थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे सोंगचुल अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सोंगचुल को रेड के लिए मैसेज आता है। तो सोंगचुल का स्टूडेंट कहता है कि मास्टर क्या आप सच में रिटायर नहीं होंगे। तो सोंगचुल कहता है कि तुम सही हो, मुझ जैसा बुढ़ा शायद एक हाथ के साथ उतना काम नहीं आएगा। तो वो स्टूडेंट कहता है कि मास्टर मेरा वो मतलब नहीं था। तो सोंगचुल कहता है कि मैंने भले ही अपना एक हाथ खो दिया हो पर मैं जिंदा हूँ। मैंने अपने जीवन के खास पल जी लिए हैं और अब मैं समाज के काम आना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि किम को भी सेम रेड का मैसेज आता है, पर किम की वाइफ रेड के लिए मना करती है। पर किम के परिवार को पैसों की जरूरत होती है। किम अपनी वाइफ को कहता है कि चिंता मत करो, पिछली रेड एक भूल थी। आगे हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेक चोय से मिलने के लिए आया होता है, पर बेक काफी गुस्से में होता है। चोय बेक को कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बेक कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने मुझसे वो इंटरव्यू करवाया, पर वो सिर्फ वक्त की बर्बादी थी और वैसे भी वो इंटरव्यू तेरा था ना। तो चोय कहता है कि चेयरमैन गो को दिए गए ऑफर के अनुसार वो एक अच्छे हंटर के लिए था जो काम को अच्छे से करता हो, और क्या मैं तुम्हें वैसा लगता हूँ। तो बेक कहता है कि खैर तुम्हें पता तो है कि तुम कितने अजीब हो, पर जो भी हो, पर असली मुद्दा क्या है, तुमने मुझे यहाँ ये भाषण देने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। तो चोय कहता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन उनका अपना गिल्ड लॉन्च करने वाली है। तो बेक कहता है कि पता है वो छुपकर चाल चल रहे हैं, मेरे गिल्ड्स में मेंबर को खरीदने की अफवाह आई थी। तो चोय कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है तो मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। तो बेक कहता है कि तुम जानते होगे कि मुझे इसकी खबर है, तो क्या हम मुद्दे पर आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जूही को भी डी रैंक रेड का मैसेज आता है। इधर चाहेन चोय के ऑफिस में जा रही होती है और वो
बेक को देखती है। चाहेन और बेक दोनों सर झुकाकर एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। चाहेन चोई के ऑफिस में जाती है। चाहेन चोई को बताती है कि ट्रेनिंग करते वक्त यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक स्काउट उससे मिलने आया था। वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड में मास्टर बनूं। तो चोई कहता है कि अगर तुम मुझे ये बात बता रही हो तो शायद तुमने उन्हें मना कर दिया होगा। तो चाहेन कहती है कि हाँ सर, मैंने उन्हें मना कर दिया और सर मैंने आते वक्त सर बेक को देखा था। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? इधर बेक चोई की बातों के बारे में सोच रहा होता है। चोई बेक से पूछता है कि वो जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचता है। तो बेक कहता है कि तुम ये क्या पूछ रहे हो? तो चोई कहता है कि हमारी नाकाम रेड के बाद आइलैंड को सील कर दिया गया है और सिर्फ कभी कभी किनारे से वहाँ नजर रखी जाती है और पब्लिक को साल में एक बार बदलाव की जानकारी मिलती है। लोग आइलैंड के बारे में और उसकी दहशत के बारे में भूलना चाहते हैं। तो बेक कहता है कि पर इसमें उनकी क्या गलती है? तो चोई कहता है कि गेट्स लोगों के लिए चाहे कितने भी आम क्यों ना बन जाए, पर मैं उस आइलैंड और उसमें जो भी हुआ उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। मैं फ्यूचर में उसे क्लियर करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारा और बाकियों का साथ चाहिए होगा। तो बेक कहता है कि इसीलिए तुमने इंटरव्यू किया और नए हंटर्स को ट्रेन कर रहे हो। तो चोई कहता है कि उस आइलैंड में तुमने भी कुछ पीछे छोड़ा था ना। और यहाँ चोई उनसेओक और मिन की बात कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वो रेड के लिए जा रहा होता है। तो जिन्हा जिन्वो को कहती है कि तुम आजकल काफी बिजी रहते हो। तो जिन्वो रेड के लिए जाने लगता है। तो जिन्हा कहती है कि आपका सामान कहाँ पर है? तो जिन्वो कहता है कि सामान की कोई जरूरत नहीं है। इधर सोंगचुल रेड के लिए जा रहा होता है और सोंगचुल को जिन्वो दिखता है। जिन्वो भी सोंगचुल को देख लेता है। सोंगचुल जिन्वो को कहता है कि जिन्वो तुम कुछ ही महीनों में कितने बदल गए हो और तुम्हारा कटा हुआ पैर भी ठीक हो गया है, पर ये कैसे हुआ? तो जिन्वो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ये ठीक था। तो सोंगचुल कहता है कि जरूर तुम्हें लाने गए हंटर में से कोई हाई रैंक्ड हीलर होगा, पर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिन्वो सोंगचुल से उनकी चोट के बारे में पूछता है। सोंगचुल कहता है कि मेरी चोट को काफी टाइम हो गया है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोंगचुल और जिन्वो रेड वाली जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर सभी डबल डंजन से बचे हुए हंटर होते हैं। उस दिन किम वहाँ से भाग गया था, इसलिए किम को सोंगचुल से बात करने में शर्म आती है। जूही जिन्वो को देखती है और कहती है कि जिन्वो तुम कितने बदल गए हो और तुम कितने लंबे हो गए हो और तुम्हारा पैर भी ठीक है। तो जिन्वो कहता है कि हाँ जूही, हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं और उनके साथ कैंग भी होता है। हंटर एसोसिएशन की गाइड कहती है कि ये क्रिमिनल्स सब्स्टिट्यूट हंटर हैं जो आज आपका साथ देंगे। तो सोंगचुल कहता है कि हमें क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लड़ना होगा। तो वो लड़की कहती है कि वो हंटर मुजरिम है पर वो यहाँ सजा कम करवाने के लिए आए हैं, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं देंगे। आपके साथ हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर कैंग भी होंगे जो कि एक बी रैंक हंटर है और कोई दिक्कत आने पर वो सी रैंक क्रिमिनल से आसानी से निपट लेंगे। सभी डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं। कैंग सोंगचुल को कहता है कि उन क्रिमिनल्स पर मैं नजर रखूंगा, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। तो आज की रेड को लीड कौन करेगा? तो सोंगचुल जिन्वो को कहता है कि जिन्वो, अगर मैं रेड को लीड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जिन्वो कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोंगचुल जिन्वो के सामने सर झुकाकर कहता है कि मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। उस दिन मेरे कारण 7 लोग मरे थे पर तुम्हारे कारण हम 6 लोग बच गए थे, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जिन्वो सोंगचुल को सर उठाने के लिए कहता है। सोंगचुल किम को पूछता है कि क्या उसको कोई दिक्कत है? तो किम कहता है कि जो चाहे वो करो। तो अब इस रेड को सोंगचुल लीड करेगा और सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।